Good morning, students. Today we will start new chapter, Human Development. This is chapter 4, and in this chapter we will study about human development, how human development take places, and what are the pillars of human development, what are the approaches of human development. So in this chapter we will learn the different aspects of human development. So before starting this chapter, we should know some following things regarding human development, that there are two things, growth and डेवलपमेंट. हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट को बेसिकली एक ही तरीके से मेजर करते हैं या एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है, ये दोनों अप्रोचेस ही अपने आप में अलग अलग हैं. इनकी डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल अलग है. हम लोग जब डेवलपमेंट वर्ड आता है तो हम लोग सोचते हैं कि जो ग्रोथ है वही डेवलपमेंट है, या जो डेवलपमेंट है वही ग्रोथ है, लेकिन देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें ही अपने आप में अलग हैं. ऑल्दो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना. दोनों ही किस चीज़ को रेफ़र करती हैं? चेंज को, कि किस तरीके से चेंजेस आए हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ. सो ग्रोथ इज़ अ क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू नेचुरल विच मे हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन. जो ग्रोथ होती है वो हमारी क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटी वाइज हम इसको देखते हैं, और ये जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकती है. ठीक है. ग्रोथ को हमेशा हम पॉजिटिव प्रोस्पेक्टस में नहीं देखते, हम लोग इसको नेगेटिव प्रोस्पेक्टस में भी काउंट करते हैं. ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं. दिस मीन्स दैट द चेंज में बी आइदर पॉजिटिव, इट मीन्स इन इंक्रीजिंग वे, और आइदर इन नेगेटिव और डिक्रीजिंग वे. तो जो चेंज है किसी चीज़ में वो पॉजिटिवली भी हो सकता है और नेगेटिवली भी हो सकता है. तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज है एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में, इसको हम लोग क्वांटिटी वाइज इसको हम लोग ग्रोथ बोलते हैं. अब डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट ऑन द अनदर हैंड इज़ क्वालिटेटिव. क्वालिटी वाइज जो हमारे चेंजेस आते हैं दैट इज़ नोन एज डेवलपमेंट. एंड इसकी जो वैल्यू होती है डेवलपमेंट की इज़ ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव. इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव, यानी जब पॉजिटिव चेंजेस आएंगे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, तो वो हमारे डेवलपमेंट कहलाएंगे. दिस मीन्स दैट डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस there is an increment or addition to the existing condition. यदि हमारी existing condition में कोई भी increment नहीं हुआ है, addition नहीं हुआ है, या increase नहीं हुआ है, कुछ भी positivity नहीं आई है, तो हम उस condition को development नहीं कह सकते. ठीक है. Development occurs when positive growth take place. Development occurs only when positive growth take place. जब पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिविटी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तभी उस चीज़ को हम लोग डेवलपमेंट बोल सकते हैं. Yet positive growth does not always lead to development. Development occurs when there is a positive change in quality. तो आप पॉजिटिविटी किस चीज़ में देखें? क्वालिटी वाइज, क्योंकि ये हमारी क्या है? ये हमारी क्वालिटेटिव अप्रोच है. जो डेवलपमेंट है ये हमारी क्वालिटेटिव अप्रोच है. तो जब हमारी
क्वालिटी में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे तभी डेवलपमेंट होगा। और ग्रोथ क्या है हमारी? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी वाइज जब इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चेंजेस आएंगे तभी हम इसको ग्रोथ बोल सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन growth and development. Yet, positive growth does not always lead to development. Development occurs when there is a positive change in quality. For example, if the population of a city grows from 5 lakh to 10 lakhs over a period of time, we say that city has grown. यानी किसी सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 5 लाख से 10 लाख हो गई है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, 5 साल या 10 साल में, तो हम क्या कहेंगे? दैट द सिटी हैज़ ग्रोन। बट इफ़ द बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ जैसे हाउसिंग है, वाटर है, पावर है, ट्रांसपोर्टेशन है, सीवेज फैसिलिटीज़ हैं, तो ये जो सारी फैसिलिटीज़ अगर वहाँ नहीं बढ़ रही हैं, दे रिमेन्स द सेम, दे डू नॉट ग्रो, they do not grow in the proportion of population growth, then this growth has not been said that it is developed. तो आप उसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। तो होपफुली आप लोग जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट है वो आपकी समझ में आ गई होगी कि जो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है। Before 1990s, a country's development was indicated as a measure of its economic progress. This implied that countries with better economic condition were more developed while poor countries were less developed. This, however, did not reflect the true nature of the development, because in many cases the benefit of economic growth does not reach to the common man who deserve it the most. So, quality of life of the people, the opportunities they have, and the freedom they enjoy are more important aspects for development. ऐसा नहीं है कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शो करने के लिए आप वहाँ की पर्टिकुलर कुछ चीज़ों में चेंजेस ले आते हैं तो वो कंट्री एक डेवलप कंट्री हो जाएगी। जब तक उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी नहीं है कि वहाँ के कॉमन मैन की रीच में या उसकी पहुँच में क्वालिटी लाइफ की सभी चीज़ें या क्वालिटी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ जाती हैं, चाहे वो फ्रीडम ऑफ लाइफ है या उसको अच्छा खाना है, उसको अच्छा मकान है, उसकी अच्छी एजुकेशन है, हेल्थ एंड हाइजीन है, तब तक हम लोग उसको डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं गिन सकते, क्योंकि जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो जब तक आम आदमी के पास नहीं पहुंच जाती। अभी इंडिया को भी हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्यों नहीं गिनते हैं? ऑल्दो हमारे रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, डेवलपमेंट भी काफ़ी फास्ट हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे अमीर और गरीब तक जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जो एक अमीर आदमी जिस हेल्थ और हाइजीन को फॉलो करता है या अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिलती हैं, अभी वो अपॉर्चुनिटीज़ किसी गरीब को नहीं मिल पाती हैं। तो ऐसी कंडीशन जब तक नहीं आ जाएगी कि जो अमीरी और गरीब में जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो खाने की हैं, चाहे वो रहने की हैं, चाहे वो उसके हेल्थ की हैं, चाहे सैनिटेशन की हैं, तब तक हम इसको डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं शो कर सकते। सो द फॉलोइंग 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर, तो हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट किसी भी कंट्री का जब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ये 3 पॉइंट उनकी कंट्री में या उनकी लाइफ में ना हो। पहला है लीडिंग लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। अ पर्सन, अ ह्यूमन शुड लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। अगर वो लॉन्ग और हेल्दी लाइफ जी रहा है, लॉन्ग और हेल्दी लाइफ से मतलब ये नहीं है कि किसी का जीना या मरना किसी के हाथ में है, लेकिन वो दवाइयों की कमी से यदि कोई मर रहा है या हाइजीन की कमी से कोई मर रहा है तो उस कंडीशन में आप उसको ह्यूमन डेवलपमेंट में नहीं ले सकते। ऑल्दो सभी हम ऐसे तो अगर आप ये कहने लगे
कि भाई जो हेल्दी लाइफ जीते हैं, जिनको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, तो वो तो कभी उनकी तो डेथ होनी नहीं चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन सुविधाओं के अभाव में, यदि कोई सुविधाओं के अभाव में हेल्दी लाइफ नहीं जी रहा है, तो वो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है। तो इसलिए सबसे मेन एस्पेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए लीडिंग लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। दूसरा, एबिलिटी टू गेन नॉलेज। सभी को जो नॉलेज है, उनको नॉलेज गेन करने की एबिलिटी जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा हैविंग इनफ मीन्स टू बी एबल टू लिव अ डिसेंट लाइफ। इनफ मीन्स से मतलब यहाँ पे है कि वो बेसिक नीड्स की ज़रूरतें जो हमारी रोज़ की लाइफ के लिए जो हमें चाहिए, आधी से ज़्यादा लोगों के पास वो सब चीज़ें नहीं होती हैं, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, जो बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं, मकान है, हेल्दी फूड है, एजुकेशन, और सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, आपकी एजुकेशंस हैं, ये यानी कुछ भी आपके जीने के लिए, एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए जिन जिन चीज़ों का होना आवश्यक है, यदि वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही हैं, तो उस कंडीशन में आप ह्यूमन डेवलपमेंट की कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम नहीं कह पाएंगे कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो हो रहा है। तो 3 मेन फैक्टर्स हैं हमारे: लीडिंग लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एबिलिटी टू गेन नॉलेज, and having enough means to be able to live decent and long life. So these are the most important aspects of human development. Rest of the points we will discuss in a new video or upcoming video. Thank you so much.